बॉलीवुड के सुनहरे दौर की जब बात होती है तो वह एक ऐसी जादुई दुनिया का एहसास कराता है जहां कहानी, संगीत, अभिनय और भावनाएं दिल से जुड़ी होती थी। साल 1950 से लेकर साल 1980 के दशक तक का हिंदी सिनेमा, जिसे अक्सर गोल्डन एरा कहा जाता है, उस दौर की सिनेमाई कला, सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक पहचान का अनमोल खजाना है। हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान की फिल्मी विरासत की, जिसने दशकों तक बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक हिट मूवी दी है। आज के आधुनिक दौर में भी रणबीर कपूर उस धरोहर को बखूबी संभाल रहे हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा अद्भुत नजारा होगा वो जब कभी कपूर फैमिली के दिग्गज सितारे एक ही फिल्म में साथ नजर आएंगे? क्या ऐसा कभी सच में हुआ है या होगा? चलिए नजर डालते हैं कुछ पुरानी फिल्मों पर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि मिश्रा और आप देख रहे हैं TNP एक्सप्लोर। बात करते हैं उन दिनों की मशहूर फिल्म मेरा नाम जोकर की, जो साल 1970 में पर्दे पर आई थी और सबसे बड़ी फ्लॉप भी शुमार हुई थी। फिल्म के निर्माता और एक्टर राज कपूर पूरी तरह टूट चुके थे। यह बेहद निजी फिल्म थी जिसे उन्होंने एक मास्टरपीस माना था, पर दर्शकों से जुड़ने में नाकाम रही और बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। इस प्रतिक्रिया से आहत राज कपूर ने एक अहम फैसला लिया। उन्होंने कसम खाई कि वे उन फिल्मों में फिर कभी अभिनय नहीं करेंगे जिनका उन्होंने निर्देशन किया था। अपने साथियों से बहुत पहले अपनी बढ़ती उम्र को पहचानते हुए उन्होंने साल 1970 के दशक की शुरुआत में कुछ भूमिकाओं में शालीनता से बदलाव किया। यह बदलाव कल, आज और कल साल 1971 की मूवी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिससे उन्होंने न केवल पर्दे पर वापसी की बल्कि एक ऐसी फिल्म के इमोशनल फोकस पर भी काम किया जिसने उनके बड़े बेटे रणधीर कपूर को दुनिया से परिचित कराया। कल, आज और कल कोई साधारण हिंदी फिल्म नहीं थी। यह एक पारिवारिक महाकाव्य थी जो वास्तविक जीवन के कपूर खानदान के इर्द गिर्द रचा गया था। राज कपूर द्वारा निर्मित और उनके बेटे रणधीर कपूर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कपूर परिवार की 3 पीढ़ियों ने अभिनय किया: पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर। रणधीर कपूर की पत्नी बबीता की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म अपनी कास्टिंग एंड जनरेशनल स्टोरी लाइन के लिए विशिष्ट रही। कहानी राम कपूर के कैरेक्टर पर आधारित है, जो एक विडोअर बिजनेसमैन है और अपने जीवन के खालीपन को पार्टियों और सामाजिक समारोहों के माध्यम से भरने की कोशिश करता है। उसके पिता दीवान बहादुर कपूर यानी पृथ्वीराज कपूर परिवार के पैतृक गांव वाले घर में रहते हैं और अपने पवित्र मूल्यों का पालन करते हैं। तीसरी पीढ़ी राजेश कपूर का किरदार रणधीर कपूर ने निभाया है, जो अपनी फिल्म पढ़ाई पूरी करने के बाद लंदन से लौटते हैं। फिल्म तीनों अभिनेताओं के बीच वैचारिक टकराव को दर्शाती है। दादा की जड़ ट्रेडिशनलिज्म, पिता का मॉडर्निज्म और पोते का लिबरल वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव एक ऐसी कहानी में सामने आते हैं जो समझ, सामंजस्य और परिवार के महत्व पर जोर देती है। हालांकि ये फिल्म मेरा नाम जोकर की असफलता के तुरंत बाद आई थी, फिर भी कल, आज और कल को मध्यम व्यावसायिक सफलता मिली और इसकी भावपूर्ण कहानी और प्रतीकात्मक कलाकारों की प्रशंसा हुई। यह पृथ्वीराज कपूर की आखिरी फिल्म भी बनी, जिनका अगले ही वर्ष निधन हो गया, जिससे यह फिल्म भारतीय सिनेमा के पितामह को एक मार्मिक श्रद्धांजलि बन गई। फिल्म का शीर्षक कल, आज और कल एक शानदार टाइटल के रूप में काम करता है, जो न केवल कथा में बल्कि कपूर परिवार के वास्तविक जीवन में भी अतीत जो पृथ्वीराज हैं, वर्तमान राज कपूर और भविष्य रणधीर कपूर को रिप्रेजेंट करता है। यह फिल्म संगीत के लिहाज से भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह राज कपूर की RK फिल्म्स और प्रतिष्ठित संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के बीच अंतिम सहयोग का प्रतीक थी। दुर्भाग्य से फिल्म की रिलीज से ठीक 3 महीने पहले संगीतकार जयकिशन का लिवर सिरोसिस के कारण निधन हो गया, जिससे इस परियोजना में भावनात्मक भार का एक और स्तर जुड़ गया। व्यक्तिगत क्षति के बावजूद फिल्म का संगीत सफल रहा। किशोर कुमार ने 3 यादगार गीत दिए: एकल गीत भंवरे की गुंजन और आशा भोसले के साथ 2 युगल गीत आप यहाँ आए किस लिए और टिक 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 चलती जाए घड़ी, जिसमें मुकेश भी थे। ये गीत चार्ट बस्टर साबित हुए और दर्शकों के बीच फिल्म की भावनात्मक अपील को और मजबूत करने में मदद की।
फिल्म से परे कल आज और कल कपूर परिवार की विरासत में गहराई से निहित है, जिसे अक्सर भारतीय सिनेमा का पहला परिवार कहा जाता है। इस परिवार का सफर भारतीय रंगमंच और पर्दे के अग्रणी पृथ्वीराज कपूर के साथ शुरू हुआ, जिन्होंने हिंदी सिनेमा के विकास की नींव रखी। दूसरी पीढ़ी राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर ने अपने शानदार अभिनय और प्रतिशील कहानी कहने के कौशल से स्वर्णिम युग में भारतीय सिनेमा को आकार दिया। इनमें से सबसे बड़े बेटे राज कपूर सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बने। मनोरंजन को मार्मिक सामाजिक टिप्पणियों के साथ मिलाने की अपनी क्षमता के लिए उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे महान शोमैन का खिताब मिला। कल आज और कल के साथ प्रतीकात्मक रूप से यह जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंप दी गई, क्योंकि रणधीर कपूर ने एक अभिनेता और निर्देशक दोनों के रूप में सुर्खियां बटोरी। इस प्रकार यह फिल्म एक सिनेमाई समय सारणी के रूप में सामने आई, जो न केवल कपूर परिवार के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि साल 1970 के दशक के दौरान भारतीय समाज के विकसित होते मूल्य को भी दर्शाती है। पीछे मुड़कर देखें तो कल आज और कल सिर्फ एक पारिवारिक फिल्म नहीं है, यह विरासत, बदलाव और निरंतरता का एक भावनात्मक दस्तावेज है। यह इतिहास के उस अनूठे मोड़ को दर्शाती है जहां कला ने जीवन का अनुकरण किया और बदले में जीवन ने कला में अद्वितीय गहराई जोड़ी। अपनी कहानी, कलाकारों, संगीत और संदर्भ के माध्यम से यह फिल्म कपूर परिवार की सिनेमाई गाथा और भारतीय सिनेमा के व्यापक आख्यान में एक महत्वपूर्ण अध्याय बनी हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।